आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता का ज्ञान भगवान का सबसे शक्तिशाली ज्ञान है, जिसके माध्यम से वे तीनों लोकों का पालन करते हैं। अभी तक हम कौरव पक्ष के विषय में चर्चा कर रहे थे। अब हम पांडव पक्ष के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में और डिटेल में बताया गया है। अध्याय 1 श्लोक संख्या 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। पांचजन्यम ऋषिकेश, पांचजन्य नामक शंख को ऋषिकेश ने, ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नामक शंख को धनंजय ने, धनंजय यानी अर्जुन, धन को जीतने वाला। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम, पौंड नामक महाशंख को बजाया। किसने? भीमकर्मा वृकोदर, अति मानवीय कर्म करने वाले। भीमकर्मा नाम नहीं बताया गया है, भीमकर्मा जो बड़े बड़े काम करते हैं। वृकोदरा यानी बहुत अधिक भोजन करने वाले, अति भोजी। पांडवों के पक्ष में ऐसा कौन है? भीम। अनुवाद: भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। क्यों? ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय, सेंसेस, और ईश का अर्थ होता है स्वामी, कंट्रोलर। सो ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, इंद्रियों का स्वामी। श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभुपाद जी अपनी टीका में बताते हैं कि यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को गाइड करते हैं, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे इनका एक नाम मधुसूदन है, यानी जिसने मधु नाम के असुर को मारा। वे गायों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण इनका नाम यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण इनका नाम पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया, अर्जुन को गाइड किया। भगवान ऋषिकेश के रूप में इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ राजा युधिष्ठिर के पास भोजन ग्रहण करने आए, तब राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी सहित वनवास में थे। दुर्वासा मुनि ने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि इस समय ये मुझे शिष्यों सहित भोजन कैसे दे सकेंगे। उस समय युवतियों में श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। तब वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। श्री कृष्ण तुरंत आ पहुंचे। कृष्ण ने कहा, इस समय मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले मुझे जल्दी भोजन कराओ। वह बोली, भगवान, सूर्य नारायण के दिए हुए अक्षय पात्र से तभी तक भोजन मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। देव, आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब उसमें अन्न नहीं रह गया है। भगवान ने द्रौपदी से अक्षय पात्र मंगवाया। उसमें जरा सा साग लगा हुआ था। उसे देखकर श्री कृष्ण ने लेकर खा लिया। वे मुनि लोग उस समय जल में स्नान कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। वे सभी मुनि दुर्वासा की ओर देखकर बोले, ब्रह्मर्षि, हम लोग राजा युधिष्ठिर को रसोई बनवाने की आज्ञा देकर स्नान करने के लिए आए थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। अतः कृष्ण के तृप्त होते ही दुर्वासा मुनि सहित उनके सभी शिष्य तृप्त हो गए। अर्जुन कहते हैं कि वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से
10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दूसरे संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने यानी कृष्ण ने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। युद्ध भूमि में यदि किसी को प्यास लग गई तो क्या करे? युद्ध के बीच में पानी कहाँ से लाया? ऐसी ही स्थिति आ गई थी अर्जुन के घोड़ों के लिए। दौड़ते दौड़ते अर्जुन के घोड़े थक गए थे, उन्हें प्यास लग गई थी। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, आह, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। अर्जुन जो कौरव सेना से लड़ रहे थे और सभी कौरव पक्ष के महारथियों की दृष्टि अर्जुन पर थी, और वही अर्जुन जब रथ से नीचे उतर जाते हैं तो क्या उन्हें मारना आसान नहीं था? वो अर्जुन को उसी प्रकार मार सकते थे जिस प्रकार कौरव पक्ष के महारथियों ने अभिमन्यु को घेर कर मारा था। लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण ने सबकी बुद्धि भ्रमित कर दी, कौरव पक्ष के महारथियों की बुद्धि भ्रमित कर दी, और वो अर्जुन को देख ही नहीं पाए, और इस कारण उन्होंने अर्जुन पर प्रहार ही नहीं किया। क्योंकि भगवान सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, भगवान इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वे ऋषिकेश हैं। उस वक्त उन्होंने कौरव पक्ष के महारथियों की इंद्रियों को भ्रमित कर दिया था। प्रभुपाद जी अपनी टीका में एक बहुत रहस्यमयी बात समझाते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, दिस इज लाइफ चेंजिंग। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। यानी भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। और उनके स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगला स्टेटमेंट बहुत डीप स्टेटमेंट है। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। अर्थात सारे जीव भगवान के अंश हैं, इसीलिए जीवों की इंद्रियां भगवान की इंद्रियों के अंश हैं। यानी हमारी इंद्रियां भगवान की इंद्रियों के अंश हैं। यानी जिन इंद्रियों को हम अपना समझते हैं वे भगवान के हैं, इसीलिए हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। कौन कंट्रोल कर सकता है? ऋषिकेश, भगवान स्वयं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। निर्विशेषवादी कौन होते हैं? इम्पर्सनलिस्ट, जो निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रोशनी, लाइट का कोई शेप नहीं होता। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ब्रह्म ज्योति है। जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं तो उनके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है मानो हजारों सूर्य आसमान में प्रकट हो गए हों एक साथ, और यही रोशनी ही ब्रह्म ज्योति है। और निर्विशेषवादी यहीं पर आके अटक जाते हैं। केवल भगवान का भक्त ही यहाँ से आगे जा पाता है, क्योंकि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति को ही भगवान समझते हैं। इसीलिए उनका मानना है कि भगवान निराकार हैं। यदि भगवान निराकार हैं तो उनकी इंद्रियां कैसे हो सकती हैं? इसीलिए वे जीवों को भी इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो कि एकदम गलत धारणा है। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। वाह! तो क्या भगवान सभी की इंद्रियों को समान रूप से निर्देशित करते हैं? क्या भगवान सभी को समान रूप से इंस्पायर करते हैं? इसी का उत्तर प्रभुपाद जी अगले स्टेटमेंट में देते हैं। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यदि भगवान सभी की इंद्रियों को समान रूप से नियंत्रित करते, एक जैसे सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते, तो क्या होता? तब समाज में कोई बुराई होती ही नहीं। सभी लोग अपने बेस्ट बिहेवियर में होते,
कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते और सुख से रहते। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यानी भगवान इंद्रियों को कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन समान रूप से सभी की इंद्रियों को समान रूप से कंट्रोल नहीं करते। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, कौन से बेसिस पर भगवान जीव की इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं? आइए जानते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीव उनके प्रति कितना शरणागत है। भगवान के प्रति शरणागति कितनी है, इस बात के आधार पर भगवान जीवों की इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। जो भगवान के विशुद्ध भक्त होते हैं, यानी जिन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार कर ली है, उनकी इंद्रियों को भगवान डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। जैसे अर्जुन। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो पूरी तरह से माता पिता पर डिपेंडेंट है, माता पिता के शरणागत है, उनकी हर एक बात मानता है, तो माता पिता को उसका पूरा ध्यान रखना होगा। वही दूसरा बच्चा जो इंडिपेंडेंट है, हर चीज के लिए माता पिता पर आश्रित नहीं है, उसे अपने हिसाब से चीजें करना पसंद है। तो जब ध्यान रखने की बात आती है तो माता पिता का अटेंशन दोनों बच्चों के लिए अलग अलग लेवल का होगा। जो बच्चा पूरी तरीके से माता पिता पर आश्रित है, माता पिता भी उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसको अच्छी तरह पूरी तरह से गाइड करेंगे, बेटा आपको अभी ये करना चाहिए, अभी आपको वो करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा अपने हिसाब से चीजें करना चाहता है, उसको मम्मी पापा थोड़ी छूट देंगे, उसको आजादी देंगे कि हाँ आप करिए, आपको जो करना है। इसी प्रकार जब हम जीवों की बात आती है तो हम भगवान के प्रति कितने शरणागत हैं, इसी हिसाब से भगवान हमें गाइड करते हैं। और जब भगवान किसी को गाइड करते हैं तो वो कभी नहीं हारता। जैसे अर्जुन। और भगवत गीता का अंतिम उपदेश भी यही है, भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति। और अब आप समझ चुके हैं क्यों। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित किया गया है। क्यों? आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई युधिष्ठिर को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। यानी जब युधिष्ठिर महाराज बड़े यज्ञ कर रहे थे, तब उन्हें खूब सारे धन की आवश्यकता थी। बड़े यज्ञ यानी बड़ा पैसा। तब अर्जुन बहुत सारा धन जीत कर लाए थे और उस धन से उन्होंने अपने बड़े भाई की सहायता की थी। इसीलिए उन्हें धनंजय कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारा धन जीत कर लाए थे। यहाँ पर भीम का नाम नहीं लिया गया है, उनकी विशेषता बताई गई है कि वे भीमकर्मा हैं। भीमकर्मा यानी बड़े कार्य करने वाले। और उन्हें वृकोदर कहा गया है। वृकोदर यानी अधिक भोजन करने वाले। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। यानी भीम ज्यादा खाते थे लेकिन बहुत बड़े कार्य भी करते थे। जैसे 100 के 100 कौरवों को भीम ने मारा, हिडिंबासुर को भीम ने मारा, जरासंध को भीम ने मारा, और भीम द्वारा दुर्योधन का वध होते ही महाभारत के युद्ध का अंत हो गया। पिछले श्लोक में ये बता दिया गया था कि कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए, तो अब नाम लेकर क्यों बताया जा रहा है कि कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया? क्योंकि ये सभी शंख भी दिव्य हैं, इसीलिए इन्हें मेंशन किया जा रहा है। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। आज की चर्चा से यदि आपको केवल एक शब्द ऋषिकेश समझ आ गया तो आपको सब कुछ समझ आ गया। बस अब उसे जीवन में उतारने की बारी है। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और ग्रोइष्ट श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।